मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, जनपद अम्बेडकर नगर। क्लास DL.ED फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, कल हमने एजुकेशन की डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन हमने कल आपको पढ़ाया और उसमें दो विद्वानों की बातों का समावेश था। पहला जो समावेश था वो था पाश्चात्य विद्वानों का, पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं। और आज हम देखते हैं कि भारतीय विद्वानों के द्वारा शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है। अब भारतीय विद्वानों में सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है वो बतलाते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंतर में, अंतर का मतलब होता इनर, अंदर, आत्मा में, तो शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। इस परिभाषा में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है और उन प्रमुख बातों में पहली बात तो ये है कि शिक्षा मनुष्य की रुचियों आदि का विकास है, यानी शिक्षा के द्वारा मनुष्य की रुचि का विकास होता है। सेकंड, शिक्षा मनुष्य में समायोजन करने की शक्ति का विकास करती है, मनुष्य में एडजस्टमेंट की ताकत पैदा करती है ताकि मनुष्य हर परिस्थितियों से तालमेल स्थापित कर सके। नंबर 3, शिक्षा मनुष्य में सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास करती है, सोशल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्थापित करती है। इसी तरह से विवेकानंद जी के बाद हम प्रमुख विद्वान मनीषी महात्मा गांधी का शिक्षा के संबंध में क्या विचार है, इसको हम देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। अब इसमें 3 बातें आ गई, बालक, मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है, यानी बालक और मनुष्य के शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का उत्कृष्ट विकास होता है। इसको महात्मा गांधी जी ने शिक्षा माना है। इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें समाहित हैं। पहला, शिक्षा मानव शरीर का पूर्ण विकास करती है। शिक्षा जो है मानव के शरीर का पूर्ण विकास करती है और शिक्षा मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास करती है। शिक्षा मानव की आत्मा का पूर्ण विकास करती है। ये 3 मुख्य बातें महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में बताया। शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 3 अंग हैं, शिक्षक, छात्र और समाज। शिक्षा के 3 अंग हैं, प्रकृति के अंतर्गत शिक्षा के 3 अंग हैं, शिक्षक, छात्र और समाज। इन तीनों में समानता पाई जाती है। स्पष्ट है कोई भी सचेतन पदार्थ जड़ नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि कोई सचेतन पदार्थ जिसमें चेतना है वो जड़ नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा को जड़ नहीं समझा जाता। शिक्षा में गतिशीलता पाई जाती है, इसमें मूवेबिलिटी होता है। इससे स्पष्ट होती है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। दूसरी बातें हैं, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और तीसरी जो बात है, शिक्षा में गतिशीलता पाई जाती है। एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो मूवेबिलिटी से होता है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस। तो एजुकेशन की जो प्रोसेस है यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया है, विद्वानों में इस पर मतभेद है।
और वो मतभेद इसलिए है कि कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एडम्स महोदय को। इस विद्वान के अनुसार, इस समाजशास्त्री के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा में दो बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, पहला शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। इसी तरह से जॉन डीवी महोदय ने एडम्स के विचारधाराओं का खंडन किया है। जॉन डीवी महोदय ने एडम्स की विचारधाराओं का खंडन किया और कहा नहीं, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया नहीं बल्कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें पहला अंग होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम होता है, यानी टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ये तीन चीजें आवश्यक होती हैं। इस पर भी लोगों ने सर्वमान्य, इस परिभाषा को भी लोगों ने सर्वमान्य नहीं माना। तो तीसरी प्रोसेस निकल कर जो आई और वो है शिक्षा की बहुआयामी प्रक्रिया। लोगों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि शिक्षा न तो द्विमुखी प्रक्रिया है और न तो त्रिमुखी प्रक्रिया है, बल्कि शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक और वह प्राकृतिक विकास होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आपने देखा कि शिक्षा की परिभाषा भारतीय विद्वानों के अनुसार शिक्षा की नेचर, यानी शिक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोसेस आपने देखा वो था शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस। अब अगले टर्न पर अगले टॉपिक को हम आपको टीचिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।